नमस्कार। आज हम अवसाद यानी डिप्रेशन से जूझ रहे मरीजों की देखभाल में नर्सों की क्या भूमिका होती है, इस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास बीएससी नर्सिंग के 5वें सेमेस्टर के कुछ नोट्स हैं, तो उन्हीं से समझने की कोशिश करेंगे। हमारा मकसद ये जानना है कि भाई नर्सें कैसे सुरक्षा से लेकर रोजमर्रा के कामों और जो भावनात्मक सहारा होता है, मतलब हर पहलू पर कैसे ध्यान देती हैं। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं कि ये नर्सिंग देखभाल मरीज की रिकवरी में कैसे, मतलब कितनी अहम कड़ी बनती है। लगता है सबसे पहली चुनौती तो वो विश्वास कायम करना ही होती होगी, है ना? जी, बिल्कुल सही कहा आपने। मरीज के साथ एक भरोसे का रिश्ता बनाना, एक तालमेल बिठाना, ये सबसे पहला और सबसे ज़रूरी कदम है। इसमें मतलब सहानुभूति बहुत ज़रूरी है और बिना किसी जजमेंट के, बिना किसी पूर्वाग्रह के उनकी बात सुनना शामिल है, ताकि वो थोड़ा सुरक्षित महसूस करें और अपनी जो भावनाएं हैं उन्हें खोलकर बता सकें। ये एक तरह से नींव है जिस पर बाकी सारी देखभाल टिकती है। अच्छा, और जब वो एक भरोसा बन जाता है, फिर शायद वो सुरक्षा वाला पहलू सामने आता है। नोट्स में आत्महत्या के जोखिम का भी जिक्र है, जो काफी गंभीर बात लगती है। नर्सें इसे कैसे संभालती हैं? हाँ, ये एक बहुत ही संवेदनशील और एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। नर्सें लगातार मरीज की निगरानी करती हैं, मतलब ये जानने के लिए कि कहीं उनके मन में खुद को नुकसान पहुंचाने वाले या आत्महत्या जैसे विचार तो नहीं आ रहे हैं। वे एक सुरक्षित माहौल बनाने की कोशिश करती हैं, जैसे कमरे से कोई नुकीली चीज़ या ऐसी कोई भी चीज़ जिससे नुकसान हो सकता है उसे हटा देना, और ज़रूरत पड़ने पर जोखिम का सही अंदाज़ा लगाने के लिए SADPRSNS स्केल जैसे कुछ टूल्स का भी इस्तेमाल किया जाता है, जो ये आत्महत्या के जोखिम कारक पहचानने में मदद करते हैं। अगर लगता है कि जोखिम ज़्यादा है तो फिर मरीज पर लगातार नज़र भी रखी जा सकती है। ये तो काफी ध्यान रखने वाली बात है। अच्छा, जब मरीज सुरक्षित महसूस करने लगता है तो फिर शायद उनकी रोजमर्रा की जिंदगी पर ध्यान जाता होगा, क्योंकि डिप्रेशन का असर तो शरीर पर भी होता है ना? नोट्स में था कि नर्सें नहाने, कपड़े पहनने जैसे कामों में भी मदद करती हैं। जी हाँ, बिल्कुल। शुरुआत में ऐसा करना पड़ सकता है। अक्सर नर्सें इन रोजमर्रा के कामों में, जिन्हें हम एडीएल्स कहते हैं, जैसे नहाना, धोना, तैयार होना, खाना पीना, इनमें मरीज की सहायता करती हैं। क्योंकि होता क्या है कि अवसाद के कारण मरीज में ऊर्जा या कुछ करने की इच्छा शक्ति की बहुत कमी हो जाती है। लेकिन हाँ, ये मदद हमेशा के लिए नहीं होती। धीरे धीरे लक्ष्य ये होता है कि मरीज को फिर से आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, कि वो अपनी दिनचर्या खुद संभालें। अच्छा, मतलब धीरे धीरे उन्हें वापस अपने पैरों पर खड़ा करना। इसके साथ ही ये दवाओं का प्रबंधन, ये भी काफ़ी अहम लगता है। नर्सें कैसे पक्का करती हैं कि दवाएं सही तरीके से ली जा रही हैं और असर भी कर रही हैं। दवाओं का मैनेजमेंट एक और बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। नर्सें डॉक्टर की बताई हुई एंटी डिप्रेसेंट दवाएं, जैसे SSRIs या SNRIs होती हैं, जो दिमाग में मूड को कंट्रोल करने वाले केमिकल्स पर काम करती हैं, उन्हें सही समय पर सही डोज में देती हैं। और मरीज को ये समझाना बहुत ज़रूरी होता है कि दवा नियमित रूप से लें, क्योंकि इनका असर दिखने में कई बार कुछ हफ्ते लग जाते हैं, एकदम से नहीं होता। साथ ही नर्सें जो आम साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे मतली होना, मुंह सूखना या थोड़ी उनींदापन महसूस होना, इन पर भी नज़र रखती हैं और ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टर को जानकारी देती हैं। कभी-कभी सेरोटोनिन सिंड्रोम जैसी गंभीर प्रतिक्रिया के संकेतों पर भी ध्यान देना होता है, जो बहुत रेयर है लेकिन गंभीर है और तुरंत ध्यान देने की जरूरत पड़ती है उसमें। दवाओं के साथ साथ नोट्स में भावनात्मक सहारे की भी बात है। इसका कितना असर होता है, मतलब ये कितना जरूरी है? अरे, इसका तो बहुत ज्यादा महत्व है, शायद दवाओं जितना ही या कभी कभी उससे भी ज्यादा। नर्स का काम सिर्फ दवा देना नहीं है, बल्कि मरीज की बात को धैर्य से सुनना, उनकी जो भावनाएं हैं उन्हें समझना, उन्हें स्वीकार करना, बिना उन्हें छोटा महसूस कराए। ये बहुत ज़रूरी है। कई बार सिर्फ ये एहसास कि कोई है जो उनकी बात सुन रहा है, समझ रहा है, यही बहुत मायने रखता है। झूठी तसल्ली देने से बचना चाहिए, जैसे अरे सब ठीक हो जाएगा। इससे अच्छा है कि मरीज को बातचीत के जरिए या डायरी लिखने या आर्ट थेरेपी जैसी चीज़ों से अपनी भावनाओं को बाहर निकालने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। हाँ, ये बात सही है। सिर्फ सुनना नहीं, बल्कि भावनाओं को व्यक्त करने का रास्ता भी दिखाना। और नोट्स में मरीज के साथ साथ उनके परिवार को शिक्षित करने पर भी जोर है। इसका क्या महत्व है? जी, ये भी बेहद ज़रूरी है।
अक्सर क्या होता है, परिवार को समझ ही नहीं आता कि मरीज किस दौर से गुजर रहा है, वो क्यों ऐसा बर्ताव कर रहा है। तो नर्सें मरीज और उनके परिवार दोनों को अवसाद क्या है, इसका स्वभाव कैसा है, इलाज के क्या क्या विकल्प मौजूद हैं, दवा का नियम से पालन करना क्यों ज़रूरी है और तनाव से निपटने के क्या तरीके हो सकते हैं, इन सब के बारे में सही जानकारी देती हैं। इसके अलावा अच्छी सेहत के लिए मतलब सही खान पान, अच्छी नींद का क्या महत्व है, ये सब भी समझाना देखभाल का हिस्सा है। जैसे सोने से पहले कैफीन न लेना, स्क्रीन टाइम कम करना और सामाजिक मेलजोल जैसे ग्रुप थेरेपी या दूसरी एक्टिविटीज में हिस्सा लेने के लिए बढ़ावा देना, ये सब रिकवरी में बहुत मदद करता है। अच्छा, और फिर आखिर में जब मरीज को अस्पताल से छुट्टी देने का समय आता है, डिस्चार्ज के टाइम, तब क्या तैयारी होती है? घर भेजना भी एक बड़ा कदम होता होगा उनके लिए। बिल्कुल, डिस्चार्ज की योजना बनाना एक बहुत अहम प्रक्रिया है। मरीज को अस्पताल से भेजने से पहले उन्हें भविष्य में अगर कोई चुनौती आती हैं तो उसका सामना करने के लिए कुछ रणनीतियां, कुछ कोपिंग स्किल्स सिखाई जाती हैं। डॉक्टर के साथ फॉलोअप विजिट कब होनी है, कहाँ होनी है, इसकी पूरी योजना बनाई जाती है। इमरजेंसी में किससे संपर्क करना है, ये जानकारी दी जाती है। और सबसे ज़रूरी, उन्हें ये सिखाया जाता है कि अगर बीमारी के लक्षण वापस दिखें, मतलब रिलैप्स हो, तो उन्हें कैसे पहचानें और बिना देर किए मदद कैसे और कहाँ से लें। तो कुल मिलाकर हमने ये समझा कि अवसादग्रस्त मरीज की जो प्रभावी नर्सिंग देखभाल है वो एक बहुआयामी प्रक्रिया है। बिल्कुल। इसमें सिर्फ दवा देना ही नहीं बल्कि वो विश्वास बनाना, सुरक्षा पक्की करना, रोजमर्रा के कामों में मदद से लेकर आत्मनिर्भरता तक ले जाना, भावनात्मक सहारा देना और मरीज और परिवार को सही जानकारी देना, ये सब शामिल है। निश्चित रूप से ये एक समग्र यानी होलिस्टिक अप्रोच है। इसका लक्ष्य सिर्फ लक्षणों को कम करना नहीं होता, बल्कि मरीज के ठीक होने की संभावना को बेहतर बनाना और उनकी जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना है। हर पहलू एक दूसरे से जुड़ा हुआ है इसमें। आज की इस पूरी बातचीत से एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य की रिकवरी में, ठीक है, चिकित्सा देखभाल तो अपनी जगह है ही, पर उनके जो अपने लोग हैं, परिवार, दोस्त, समाज, उनकी समझ और उनकी जागरूकता, ये कितनी बड़ी भूमिका निभा सकती है? शायद इस पर भी हमें सोचने की जरूरत है।